नमस्कार साथियों, क्वालिटी सेक्शन एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरेललिज्म और फ्लैटनेस का। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे चेक करते हैं। इन दोनों के बारे में पहले इनकी डेफिनेशन और इनके सिंबल्स पहले बताए थे मैंने आपको। इसको आज एक बार दोबारा से थोड़ा बता देंगे और दोनों को प्रैक्टिकल चेक करेंगे हाइट गेज से। पैरेललिज्म को चेक करने के लिए हम हाइट गेज का यूज करेंगे और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए स्क्रू जैक और हाइट गेज, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी इसको फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। यहाँ पर हमने एक पप्पी डायल का यूज़ किया है। हाइट गेज में पप्पी डायल लगाया हुआ है और इससे हम चेक करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। ये पप्पी डायल है और इसका जो लिस्ट काउंट है यहाँ पे लिखा है 0.01 10 माइक्रोन का है। इसका मतलब है जो इसका एक डिजिट है वो 10 माइक्रोन का है। और इसी से हम पैरेललिज्म और फ्लैटनेस को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का GD&T और ड्राइंग में ऐसे सिंबल मिलता है हमको। इसका मतलब होता है कि हमारी एक लाइन दूसरी लाइन से, एक सरफेस दूसरे सरफेस से पैरेलल होना चाहिए। जैसे हमारी एक लाइन है, इससे दूसरी लाइन, ये इन दोनों में 180 डिग्री के एंगल में होती है। तो इनमें एंगल आउट तो नहीं है, इनमें ये दोनों कितनी पैरेलल है। जैसे रेलवे लाइन होती है, वो बिल्कुल जहाँ तक भी जाती है पैरेलल होती है कहीं पे भी। तो ये ऐसे एक पैरेलल और एक ऐसे आउट होगी, तो ऐसे क्रॉस करेगी एक दूसरे को। तो ये बिल्कुल दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं चेक कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक वर्क पीस है, इसमें एक ये फेस हो गया हमारा और इसके नीचे वाले साइड में एक फेस ये वाला हो गया। तो इस वाले को बट करके हम नीचे सरफेस टेबल पे रख के और इस साइड से पैरेललिज्म चेक करेंगे। पैरेललिज्म को चेक करने के लिए हम सरफेस टेबल का यूज़ करते हैं, पर अभी मैं ऑफिस में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पास है नहीं सरफेस टेबल। तो एक मेथड बता देता हूँ आपको कैसे चेक होता है। सरफेस टेबल 0 होती है, तो उस पे जब हम पार्ट को रखेंगे तो नीचे वाला सरफेस बिल्कुल 0 हो जाएगा और वो 0 होने के बाद इसको देखेंगे ये उससे कितना पैरेलल है। तो इसको हम यहाँ पे 0 पे सेट कर लेते हैं। जीरो पे सेट करने के बाद हम पार्ट को रोटेट करेंगे। ये यहाँ पे निडल इसकी माइनस की तरफ है 50 माइक्रोन। ये हमने पूरा चेक कर लिया। ये पार्ट थोड़ा हिल रहा है क्योंकि ये टेबल है, टेबल की वजह से ये हिल रहा है। तो 0 से लेके और 5 डिजिट इसमें शो कर रहा है, तो इसका पैरेललिज्म 50 माइक्रोन है। अब हम बात करते हैं फ्लैटनेस की। फ्लैटनेस का सिंबल ड्राइंग में हमको इस तरह से दिया जाता है और इसमें डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक ही फेस में, एक ही जो सरफेस है उसमें फ्लैटनेस चेक करते हैं। जैसे कि पैरेललिज्म में हमने जब चेक किया था तो उसमें एक डेटम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके एक डेटम के रेस्पेक्ट में हम दूसरे फेस को चेक करते हैं। पर इसमें ऐसा फ्लैटनेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही फेस है हमारे पास, ये इसी पे हमको फ्लैटनेस चेक करनी है। ये नीचे से कास्टिंग है, तो सबसे पहले हम इस फेस को ट्रू करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
इस फेस को सीधा करने के लिए हम माइक्रो जैक या स्क्रू जैक है, इनका यूज़ करेंगे। इनके ऊपर पार्ट को रखेंगे, कोई भी 3 पॉइंट लेके हम इसको सीधा करेंगे। ये हमने पार्ट रख दिया है और इसको अब डायल से हम ये हमने 3 जगह पे इसमें स्क्रू जैक लगाए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन तीनों पॉइंटों को हम हाइट गेज से 0 कर लेंगे। इनको 0, इस तीनों पॉइंटों को 0 करने के बाद हमारा ये जो सरफेस है ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि कितना फ्लैट है। ये बीच में से ये सीधा तो हो गया, लेकिन इसमें कोई वेवनेस टाइप तो नहीं है। वो इसकी जो वेवनेस होती है वो इससे हम चेक करेंगे। तो इसको यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ये 0 हो गया और यहाँ से हम हाइट गेज का यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं तो ये जो एरिया है इसका, ये डाउन है। इसको स्क्रू जैक की हेल्प से हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये हो गया है। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट डाउन है। ये हमने 0 कर लिया। ये कुछ इस तरह से हमने पीस को रखा हुआ है 3 पॉइंटों पे और इनसे हम इसकी एक सरफेस को सीधा कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब इन पॉइंटों को हम 0 कर रहे हैं तो ये 0 हाइट गेज वेरिएशन कर रहा है, क्योंकि हमने इसको एक टेबल पे रखा हुआ है, इसलिए ये वेरिएशन दिखा रहा है इसमें। ये यहाँ पे ना सीधा हो नहीं पाएगा। तो मेथड मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे 3 स्क्रू जैक लगाने हैं और 3 पॉइंट हमको लेने हैं। 3 पॉइंट लेने के बाद डायल से हमको तीनों पॉइंटों को 0 कर लेना है स्क्रू जैक की हेल्प से। और ये 0 हो जाने के बाद इस पूरी सरफेस पे हम इस पप्पी डायल को ऐसे एक बार घुमा के देखेंगे। जितना डायल जहाँ से शुरू होकर जहाँ तक जाएगा वो इसकी फ्लैटनेस होगी। ये अगर सरफेस टेबल पे करते हम तो ईजिली चेक हो जाता, लेकिन ये टेबल की वजह से चेक नहीं हो पा रहा। मेथड मैंने आपको बता दिया है। और पैरेललिज्म और फ्लैटनेस में ये डिफरेंस होता है कि पैरेललिज्म में हमको एक डेटम की रिक्वायरमेंट होती है और फ्लैटनेस को हम एक सिंगल सरफेस पे चेक करते हैं। स्क्रू जैक से उसका एक सरफेस को सीधा करते हैं और उसके बाद डायल लगा के उसको चेक करते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।